जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल वीडियो है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका सीए फाउंडेशन का सितंबर 25 का अटेम्प्ट है या फिर उसके बाद जनवरी 26 में देने वाले हो। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बच्चे क्लास 12th में है, क्लास 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वो अब अटेम्प्ट कब देंगे, या तो सितंबर में देंगे या फिर जनवरी में देंगे। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो कि जो हमारी लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा टोटल डिटेल्ड बैच चलता है 4-5 महीने, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो क्लासेस होने वाली है, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्या कुछ नया आया है इस बार। हाँ जी, आया है, बिल्कुल आया है, राइट, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यही बात करेंगे कि क्या हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं सर। अगर आपकी क्लासेस हमको एनरोल नहीं करनी है, आपने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, तो हम यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मुझे ये बहुत खुशी हो रही है स्क्रीन पर देखकर कि फाइनली हमारी एक सीए फाउंडेशन की टीम आ चुकी है। पहले क्या होता था, पहले अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाता था। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर मैथ्स कहाँ से करें, लॉ कहाँ से करें। बहुत कोशिशों के बाद एक बहुत ही बेहतरीन टीम आपके सामने है। राइट, लॉ आपको पढ़ाने वाले हैं अर्जुन सर, मैथ्स के लिए आकाश सर आए हैं और अकाउंट्सी को मैं पढ़ाऊंगा। आई एम श्योर सारे के सारे बच्चे आप सबको जानते ही होंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इनकेस अगर आपको किसी के डेमो लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छी खासी वीडियोस वहाँ पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट अगर आप मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, सारे लेक्चर्स में आपको जो पढ़ने में मज़ा आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी पक्का। राइट, ठीक है। तो किस तरीके से स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले जो हमारी डिटेल्ड बैच है, जो लाइव क्लासेस है दोस्तों, वो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 1 अप्रैल। यस सर, यस। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के आई थिंक जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो 26 मार्च को खत्म है। कुछ बच्चों के आई थिंक ऑलरेडी हो चुके हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। 1 अप्रैल से तसल्ली से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस हम खत्म करेंगे जुलाई एंड के आसपास। राइट, ठीक है। आपको कम से कम मिनिमम 1 महीने से ऊपर का रिवीजन टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा कि सिलेबस खत्म हो चुका है, अब मेरे को रिवीजन करनी है, और रिवीजन के टाइम भी हम आएंगे, आपको रिवीजन्स कराएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। किस तरीके से क्या स्केड्यूल रहने वाला है, उसके लिए एक अलग से स्केड्यूल की वीडियो आ जाएगी ओरिएंटेशन वाली, कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन पूरा दिन आपके चारों सब्जेक्ट्स की लाइव चलेगी। इनकेस फॉर सम रीजन, मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे लाइव अटेंड करें उसको, क्योंकि लाइव में जो फील है, हाँ मजा ही आता है। लेकिन इन केस अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते फॉर सम रीजन, तो आप आराम से उस वीडियो, उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आप कम से कम 2 बार देख सकते हैं, मतलब उसमें आपको 2 व्यूज मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर 2 व्यूज का मतलब क्या है। ए भोलू, एक बार आपने लाइव अटेंड कर ली, उसके बाद भी आप उसकी रिकॉर्डिंग 2 बार देख सकते हो। और कितनी बार एक ही क्लास को देखेगा तू ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर वेबसाइट पे जो आपका कोर्स आया उसमें 2 व्यूज क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं। राइट, कि एक बार आपने लाइव देख लिया, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आप उसको 2 बार देख सकते हो। वैसे तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो रिवीजन लेक्चर्स भी अलग से होने वाले हैं। आपका रेगुलर लेक्चर हुआ, उसके नोट्स का प्रिपरेशन हुआ, उसका रिवीजन लेक्चर भी अलग होगा। तो इसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि क्लासेस में क्या क्या होने वाला है, पहले उसकी बात करते हैं और उसके बाद चलेंगे प्राइसेस वगैरह पे। देखो, सबसे पहले तो राइट, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ वीडियोस डाली है, जैन 25 के रिजल्ट वाली वीडियोस डाली है, आप उनके थोड़े से यूट्यूब के कमेंट सेक्शन वगैरह चेक कर सकते हो, अपने सीनियर लोगों से बात कर सकते हो। आपको थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये सर आए हैं, ठीक है, मस्त पढ़ा के जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डिटेल लाइव लेक्चर्स, एब्सोल्युटली यस। कोई आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, मतलब ऐसा नहीं कि पहले की कोई रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, 100% लाइव होगा। राइट, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी बिल्कुल। तो डिटेल लाइव लेक्चर्स कवरिंग एवरी टॉपिक एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 2 मिनट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि सर एवरी कॉन्सेप्ट एवरी क्वेश्चन तो होता ही है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आईसीआई का जो भी जैन 25 का अकाउंट्स का पेपर आया ना, उससे कुछ ना कुछ सीखना है। क्या सीखना है कि इस बार 3 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें नया कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट डाला। जनरली पहले क्या होता था, पहले होता यह था कि आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आपके आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, इन्हीं में से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन डाल देते थे। वो पॉइंट आपके वही सेम रहते थे, लेकिन क्या मजेदार इस बार पॉइंट उन्होंने डाले हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन पहले नहीं बना हुआ। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट का पॉइंट डाल दिया, उस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन था भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि भाई क्वेश्चंस जो आपके स्टडी मैट में वो तो करने हैं, लेकिन कोई ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जिसके क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रखा है, बेटा वो भी बहुत अच्छे से कवर करना है।
क्योंकि उससे भी कोई भी पॉइंट आपके क्वेश्चन में ऐड हो सकता है। एब्सोल्युटली यस। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसा होना चाहिए भाई। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट की फील लो, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ो, उसके लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए। इन क्लासेस की जो सबसे अच्छी बात जो वो होती है वो यही होती है कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ना, उसके पीछे का एक 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 लॉजिक आपको पता होगा। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से, बहुत सारे बच्चों ने जैन 25 में साइंस बैकग्राउंड से अकाउंट्स में 60-70+ स्कोर किया है, राइट। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर किसी भी बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता, जीरो से लेके आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा डिटेल्ड में। कोई भी एंट्री अगर मैं पास कर रहा हूँ तो वो एंट्री में डेबिट क्यों हुआ है उसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, क्रेडिट क्यों हुआ है उसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, प्लस माइनस एक एक चीज। तभी तो भाई साहब मजा आएगा। आप क्या कौन सा कोर्स करने आए हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अकाउंट्स इज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ना भाई। अगर उसी को आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, बहुत सारे बच्चे आजकल क्या करते हैं, वन शॉट देख लिया, सर मार्क्स आ गए हमारे। अरे भोलू, अगर जब तक पीछे लॉजिक्स नहीं पता होंगे फायदा क्या? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, यस। क्या करते हैं उसमें? परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं सच बोल रहा या नहीं बोल रहा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ वो माइनस ही होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। उनको ये नहीं पता कि अकाउंट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है, उसके पीछे एक जर्नल एंट्री पास होती है। परचेज रिटर्न जो आप माइनस करके दिखाते हो, एक्चुअली में कुछ प्लस माइनस अकाउंट में नहीं होता है भाई, एंट्री पास होती है, राइट। एंट्री पास होती है परचेज रिटर्न को एडजस्ट करने की, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आप माइनस करके दिखाते हो। अब होता क्या है, होता ये बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं। अरे कैसे दिखाते हो, उसके पीछे की कहानी तो समझो। तो ये चीजें हैं ना, इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मार्क्स आ गए लेकिन अपना नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं है तो बेटा मजा नहीं आने वाला, फिर इंटर में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इन क्लासेस में एक एक चीज पे बहुत फोकस, बहुत ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो मजा आएगा आपको, ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। एक एक कॉन्सेप्ट का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं इको की बात करता हूं, अब इको में आपको पता है मार्क्स लाना उतना मुश्किल नहीं है। इतने सारे बच्चों के 90+ 100 नंबर भी आ रहे हैं। एक्चुअली में मजा कब आता है कि जब आप इको के कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ से रिलेट करते हो। मैं आपको एक सिंपल सा देता हूं इंसिडेंट, अगर 2 मिनट आप मेरी बात सुनो। अभी बजट आया था, बजट जब आया तो अब मानोगे नहीं, मेरे पास इतने मैसेज आए हैं कि सर बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, इसका मतलब ये एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ना, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ना। मैं बता रहा हूं, वो जब बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं ना, जब वो किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट को, वो मेरे लिए इतना सेटिस्फैक्टरी होता है। मैं मार्क्स से बहुत ज़्यादा, अगर उस बच्चे के 90+ भी आ रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा है। दुनिया में आजकल इतना कुछ चल रहा है जो इकोनॉमिक से कनेक्टेड है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, आप आजकल यूएस इंडिया में टैरिफ बहुत सुनते होगे, राइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना तो आपको मज़ा आता है, हाँ कि यार हाँ कि कुछ तो पढ़ रहे हैं, मार्क्स तो आ जाएंगे रे। मार्क्स में कुछ नहीं, आपको दिखाऊंगा भी जैन 25 में कि बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं। मार्क्स के साथ साथ जब नॉलेज स्ट्रांग होती है ना, तब लगता है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो आप। तो इन चीज़ों का ध्यान देना, राइट, कि जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो मेक श्योर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा, आएगा ठीक है, लेकिन कहीं से भी पढ़ो, मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक पता कर रहे हो, हर एक चीज़ के पीछे का कॉन्सेप्ट, कहानी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप यूट्यूब से पढ़ो, जहां मर्जी से पढ़ो, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ना, दिक्कत है दोस्त, ठीक है। फिर बात करते हैं हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं उनको पता है कि अभी तक क्या था, अभी तक मैं क्लास में आपको पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड करता था, पीडीएफ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। हार्ड कॉपी मेरी अभी तक नहीं थी, बहुत ही महीनों से इस पे मेहनत चल रही थी, और फाइनली आपके लिए अब आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, जब मैं इतने महीनों से मेहनत कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन बैंक होंगे, एक मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का। अब उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस अरेंज्ड होंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज्ड होंगे, विच मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लास में करवाऊंगा उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस होंगे। स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे के सारे उसमें होंगे, बिल्कुल होंगे, और उसी कॉन्सेप्ट के जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं, जो आरटीपी में आ रखे हैं, जो एमटीयू में आ रखे हैं, वो उसी ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट कराया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आईसीआई ने आपको दे रखे हैं वो सारे उसी टाइम कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट की बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा और क्या ही होगा। एवरीबडी यस नो, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स, एब्सोल्युटली यस, 100% डाउट सपोर्ट, ये गारंटी है।
अपने सीनियर से जाके बात कर लेना। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ कि भाई अगर आप मुझसे डाउट पूछेंगे, और पहली बात तो अब आपके पास टेक्निकल सपोर्ट के लिए अलग ग्रुप होता है, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं सेपरेटली, 1-to-1 पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो आपके पास हर तरीके का डाउट सपोर्ट होगा। इनफैक्ट अब जो हमारी बीबी वर्चुअल्स की एप्लीकेशन बनती है, राइट, एप्लीकेशन जब आप यूज़ करेंगे तो उसका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो उस एप्लीकेशन में क्या है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर से कोई डाउट आपको आया है, आप उसी टाइम उस चैप्टर को सेलेक्ट करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपका पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा। एवरीबडी ये सुनो, तो डाउट की आपको 1% दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 11th-12th का बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता है। सही है, तो क्या वो सीए नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है भाई। स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका बेस, आपको डाउट आएगा उसी दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। उसके बाद आईसीए, ये तो ऑब्वियस ही बात है, वीकली टेस्ट एंड रिविजन। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इस बैच में नया क्या होने वाला है, ये एक पॉइंट है जो बहुत नया होने वाला है। अब क्या होगा, कोई भी चैप्टर हमने किया, अकाउंट्स का हो सकता है, इको का हो सकता है, तो जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा, मान लो उस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमको 2 हफ्ता लग गया, 2 हफ्ता मतलब मोटा मोटा 20 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। अब जब 20-22 घंटा मेरे को लगा, उसी वीक में विद इन 7 डेज आपको उस चैप्टर का रिविजनरी वीडियो मिलेगा। उसी टाइम रिकॉर्ड करूंगा मैं, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा उसी के 7 दिन के अंदर आपको मिलेगा एक रिविजनरी वीडियो। अगर मान लो 20 घंटे में चैप्टर कंप्लीट किया, तो 3 से 4 घंटे में मैं पूरा का पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, उस क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स थे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो चैप्टर का रिविजनरी वीडियो आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे, क्योंकि अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हम क्लास में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका टेस्ट देंगे। अब जरा समझो कि क्या हो रहा है। हमने डिटेल में क्लासेस को देखा, फिर उसका रिविजनरी वीडियो देख लिया, ठीक है, आपके पास जो नोट्स है वो नोट्स से आपने रिवाइज कर लिया, एंड फिर उसका टेस्ट दे दिया, बस चैप्टर खत्म। करना क्या है, बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम ये लगता है कि सर 4 महीने आपकी क्लास चलने वाली है, क्योंकि अकाउंट्स एंड इको का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 4 महीने क्लास चलेगी, जुलाई एंड तक क्लास चलेगी आपकी। ऐसे तो हम भूल जाएंगे, मैं भूलने ही नहीं दूंगा। आप देखो इस बार कि भूलने ही नहीं दूंगा, आपको रिविजनरी वीडियोस ऐसी मिलेंगी, आपके टेस्ट इस तरीके से होंगे, टाइम टू टाइम आपका गाइडेंस सेशन होगा, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे सोल्यूशन निकालेंगे। एवरीबडी ये सुनो, ठीक है, लास्ट के 1.5 डेज की प्लानिंग हम करके चलेंगे। क्या होता है, इको का लास्ट पेपर होता है जैसे अभी मई में 21 मई को पेपर है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है सर आखिरी के 1.5 दिन में क्या पढ़ेंगे। मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि भाई ये 1.5 दिन में आपको पढ़ना है, बस इतना पढ़ के जाओ आखिरी के 1.5 दिन में, जो आप रिवाइज कर सकते हो। पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पूरे एमसीक्यू रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिविजनरी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन शॉर्ट ठीक है, जो भी आपको चाहिए होता है वो सब मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। एवरीबडी ये सुनो, तो अकाउंट्स की टेंशन आपकी खत्म होने वाली है। इनफैक्ट जो आप लॉ की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, चारों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं इस कोर्स, इस वाले बैच के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि पहली बार हम पूरी की पूरी एज ए टीम काम करने वाली है, तो बहुत मोटिवेटेड है कि भाई इस बार ऐसा पढ़ाएंगे कि मजा ही आ जाए। देखो रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा निकालेंगे, क्योंकि वो तो हर बार ही आता है। मैं आपको अगर रिजल्ट दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो रिजल्ट अगर आपके सामने है Jan 25 का, तो ये आपके अकाउंट्स की शीट है। सारे बच्चों का रिजल्ट मैं डाल नहीं पाया हूं। इस एक शीट में 120 से ऊपर बच्चे हैं, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 70+ से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 120 से ऊपर बच्चे ऐसे नहीं कि 70+ मार्क्स है। आप जाके चेक कर लो कहीं भी, 70+ मार्क्स अकाउंट्स में आ रहे हैं आराम से। पता नहीं कितने सारे और बच्चे थे जिनके 60s में मार्क्स थे, राइट। हमको टारगेट करना है कि भाई जो पढ़ रहे हैं ना उसमें मजा आना चाहिए। मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है। मैं ये कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे पढ़ो और मैं 100 नंबर आपको दिलवाऊंगा, लेकिन हमको मार्क्स का सोच के पढ़ना ही नहीं है। हमको ये नहीं सोचना है कि सर हमको 100 नंबर लेकर आने हैं, 90 नंबर लेकर आने हैं, वो तो आएंगे ही ना। जब हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, हम पूरी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। लेकिन हमारा जब फोकस होना चाहिए कि जब आप क्लास में आ रहे हो तो सर आज कुछ मजा आएगा पढ़ने में, कुछ तो आज बहुत ही तूफानी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स में, राइट। बाकी जब आप क्लास अटेंड करोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बाकी मैं बोलूँगा पिछले वाले बैच वाले बच्चों से कि थोड़ा फीडबैक वो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा, राइट। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सर थोड़ा प्राइस की। तो दोस्तों जब चारों सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपीज मिलने वाली है, प्रॉपर नोट्स क्लास में प्रिपेयर होते हैं, सब कुछ एवरीथिंग, राइट, ठीक है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो डिस्काउंट पे चल रहा है, विच इज 15,999। और मजे की बात ये है कि ये जो आपका बैच होने वाला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सितंबर एंड जनवरी बोथ। मतलब वैलिडिटी की बात कर रहा हूं कि अगर आप सितंबर में दे रहे हो बढ़िया, जैन में दे रहे हो तब भी वैलिड है, मतलब 9 महीने की वैलिडिटी है।
राइट, ठीक है। तो जैसे जनरली मेरे जो कोर्सेज आते थे वो उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए होते थे, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है, ये आपके 2 अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा। आपको ऐसे नहीं कि सितंबर के बाद दोबारा से कोई कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, सितंबर जनवरी दोनों के लिए वैलिड होगा जब भी आपको अटेम्प्ट देना होगा। सितंबर में देंगे वैसे तो, राइट, ठीक है। तो ये हो गया। इन केस किसी को अगर इंडिविजुअली अकाउंट्स एंड इको का लेना है कि सर हमको अकाउंट्स एंड इको का कॉम्बो चाहिए, वो भी बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया गया है, वो भी डिस्काउंट पे चल रहा है। अभी दोनों के दोनों आपके 7,000 रुपीज़ पे है। 5 बुक्स मिलने वाली है, ठीक है। इको की 3 बुक्स, माइक्रो की 1 बुक, मैक्रो की 1 बुक, कॉन्सेप्ट बुक की बात कर रहा हूँ, और वो बुक देखना बेटा आप, ठीक है। माइक्रो की 1 बुक, मैक्रो की 1 बुक, एक एमसीक्यू बुक, देन अकाउंट्स की 2 क्वेश्चन बैंक्स, मल्टीपल टेस्ट, एक पूरा कोर्स टेस्ट होगा। एवरीबडी ऐसा नो, तो बहुत ही सही प्राइस पे आपको अकाउंट्स एंड इको का कॉम्बो मिल रहा है, राइट, ठीक है। 1-1 रुपया आपका वर्थ इट होगा। किसी को अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी चाहिए, लॉ का भी इंडिविजुअल चाहिए, इको का इंडिविजुअल, अकाउंट्स का इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है। मैं एक बार आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि भाई कैसे आपको परचेज करने का है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जाएंगे हम गूगल पे गूगल पे जाएंगे और हम वहाँ पे टाइप करेंगे bbvirtuals.com। तो हम bbvirtuals.com पे गए, पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, हाँ, इस पर क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको दिखेगा, ये रुक जाओ, इसको हटा दो, इस पे गए हम, हाँ जी बिल्कुल गए, वीडियो लेक्चर्स। इस पे क्लिक करने के बाद फाउंडेशन सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि पहला लेवल है। फाउंडेशन क्लिक करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, चारों सब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मान लो आपको कॉम्बो वॉम्बो चाहिए, तो कोई भी सब्जेक्ट पहले आप चूज कर लो। हमने चूज कर लिया सर अकाउंट्स, तो हमने अकाउंट्स को चूज किया। अब यहाँ पे अकाउंट्स के कॉम्बोज वगैरह भी सब कुछ आ चुके हैं। जैसे अकाउंट्स एंड इको की मैंने बात करी, जो अभी भी डला है, राइट, 6999 वाला, वो वाला ये वाला हो गया। अगर आपको कॉम्बो वॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो पे आप टिक करेंगे, बिल्कुल टिक करेंगे, तो मतलब इतना तो आप समझ जाओगे ना यार ठीक है, इतना तो मैं क्या ही बताऊँ, राइट एवरीबडी, यस, ओके। वापस आते हैं, फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। तो रिजल्ट की मैं बात कर चुका हूँ, अकाउंट्स की मैंने बात करी, इको की बात करूंगा तो भाई साहब यहाँ पे 120 प्लस स्टूडेंट्स हैं, हाँ, और स्टार्ट हो रहा है आपका 80 से ठीक है। 90 की बात करोगे तो ये पूरी लाइन 90 की है एवरीबडी, ये लाइन भी 90 की है। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, रिजल्ट के बेसिस पे तो डिसीजन लेने को मैं बोल ही नहीं रहा आपको, जो कि मैं बोल सकता हूँ क्योंकि रिजल्ट अपना आता है ऐसा है, लेकिन मैं आपको बोलता ही नहीं कि भाई आप रिजल्ट देखो, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो बच्चों की मेहनत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, मुझसे पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे मार्क्स तो नहीं आए। एवरीबडी, सब बच्चों के आते तो मैं आपको बोलता कि देखो भाई जो बच्चा मुझसे पढ़ता है सबके 90 प्लस आते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो, जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा आप करते हो, तो आपका नाम इस लिस्ट में जरूर दिखेगा, 100% आपको दिखेगा। मैं आपको इतना बोलता हूं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हो, राइट। इसलिए मैं मार्क्स पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता ही नहीं हूं, मार्क्स पे ज्यादा मैं जोर देता ही नहीं हूं कि भाई आप मार्क्स देख कर आओ, कंटेंट देख कर आओ। क्लासेस की जो डिटेल्ड क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसको देख कर आना आपको, सिंपल सी बात है। अब जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं क्या, अब बेटा यहाँ पे 2 मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसका आंसर यस है। अगर आपसे मुझे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, कैन वी प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार 80,000 बच्चा क्लियर नहीं किया अप्रॉक्सीमेटली ना, हाँ, 20%, 21% के आसपास रिजल्ट आया, 1 लाख से ऊपर बच्चों ने दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी, बहुत सारे बच्चे जो आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के ये मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है सर कि कुछ बच्चों का यूट्यूब से पढ़कर हो रहा है, कुछ बच्चों का यूट्यूब से पढ़कर नहीं हो रहा है? अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो इतना कंटेंट अवेलेबल हो गया, मतलब मेरे अगर चैनल पे आप जाओगे तो आपको अकाउंट्स का अच्छा खासा 1 शॉट दिखेगा। अब वही 1 शॉट देखकर बहुत बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बहुत बच्चे मार्क्स लेकर नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि बेटा हम सब भूल गए कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। मैं तो नहीं भूला हूं, मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि हर बच्चा अलग है, उसके पढ़ने का तरीका अलग है, उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है। कुछ बच्चों का 11th-12th का बेस इतना स्ट्रांग होता है कि बस अगर वो 1 शॉट भी देखकर जाए ना तो वो आराम से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, जो कि लाते भी है। लेकिन सबका उतना स्ट्रांग तो नहीं होता है। अब जिस बच्चे का 80 प्लस आया, उसने तो कमेंट कर दिया, उसने तो वीडियो में बोल दिया कि भाई तुम ये यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, हार्दिक सर का 1 शॉट देख लो। ए भोलू, अगर सारे के सारे बच्चे सिर्फ 1 शॉट देखकर पास हो रहे होते, 80 प्लस ला रहे होते, तो बात ही क्या थी? उससे ज्यादा खुशी मेरे को क्या ही मिलती कि भाई बच्चा आराम से 1 शॉट देखकर आ रहा है। लेकिन आप भूल रहे हो, इसमें 2 चीजें हैं। पहला, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। सारे बच्चे 1 शॉट्स देखकर, यूट्यूब के लेक्चर्स देखकर पास नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेली बेसिस पे डाउट्स आते हैं, जिनको सर प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, डेली गाइडेंस चाहिए, उनको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए। अभी उनको लॉजिक्स नहीं पता है, उनको नहीं पता था कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस नहीं करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं। अब बात समझ रहे हो एवरीबडी? ये सुनो, 11th-12th का बेस उतना स्ट्रांग था ही नहीं, तो बेटा फिर सबकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम कैसे हो सकती है? सब बच्चा कैसे फिर एक ही तरीके से पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है? एक बार आराम से सोचो,
बात तो सही है सर, कि सबका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग है ना। जैसे मैं आप सिंपल सी बात समझाता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका थ्योरी बहुत स्ट्रांग था, पता नहीं क्या भाई कैसे था स्ट्रांग, भगवान जाने। वो एक बार थ्योरी पढ़ेगा, उसको समझ में आएगी, उसको रिटेन रहेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बार उसने पढ़ा थ्योरी अच्छे से, उसको समझ में आ गया, हाँ, उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहता है भाई। मेरा ऐसा नहीं था मैंने पढ़ लिया, समझ में तो आ गया, हाँ, मैं एक हफ्ते बाद गुल खत्म। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, ये सुनो। तो मुझे पता था कि भाई उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होगा, मेरा अलग होगा। मेरे को थ्योरी बार बार पढ़ना पड़ेगा, मेरे को बार बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे को याद रहेगा। मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग था, उसका प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं था। तो हर एक बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल, पढ़ने का तरीका अलग है। तो अगर आप एक जनरलाइज अप्रोच से जाओगे कि सर आपके यूट्यूब के वन शॉट से पढ़ेंगे, बेटा तू कौन सा क्लास पढ़ने के लिए आया, 11th या 12th? 11th 12th पढ़ने के लिए आया नहीं ना। जब तक तेरे को हर एक चीज़ का लॉजिक नहीं पता है, तेरे को नहीं पता कि सर जो मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स है, बेशक वो एग्जाम में आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन वो कितने इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, इको का सिलेबस इतना प्यारा हो चुका है ना, पता नहीं क्यों बच्चे भाग रहे हैं शॉर्टकट के पीछे। अरे बेटा तेरे पास टाइम है ना। जिन बच्चों का एग्जाम 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, उनका मेरे को समझ में आता है कि भाई अब तुम वन शॉट देखो, अब तुम देखो फटाफट से और एग्जाम क्लियर करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा तेरे पास जब टाइम का एडवांटेज है, 6 महीने का टाइम है तेरे पास, तो फिर तू शॉर्टकट के पीछे क्यों जाएगा? क्यों मैं सिर्फ एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ, और क्यों ना मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई मैं अपने नॉलेज स्ट्रॉन्ग करूँ, क्यों मैं अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूँ ताकि मेरे को आगे इंटर में दिक्कत ना हो। तो ज़रा सोचने का, आराम से सोचने का, अपने आप को जानने का कि मैं कैसा बच्चा हूँ, कि क्या मेरे 11th 12th के बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं आराम से खुद से यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ। बेटा कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है तेरे को, तू आराम से यूट्यूब से पढ़ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आराम से पहले खुद को देखो, खुद को समझो कि क्या मैं वैसा बच्चा हूँ कि मेरे को हैंड होल्डिंग चाहिए, मेरे को रेगुलर रिविजन्स चाहिए, मेरे को डेली सर से डाउट पूछने का है, राइट, मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ने का है, बिल्कुल स्लो जाने का है, मेरे को 120 लेक्चर्स देखने हैं डिटेल, 200 घंटे का कंटेंट अच्छे से देखना है, मेरे को टेस्ट देने हैं, तो फिर कोर्स लेना है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ कोर्स बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो पासिंग परसेंटेज हमारा कम होता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम शॉर्टकट पे निकल गए हैं कि भाई फटाफट से बस 1 महीने के अंदर प्रिपरेशन कर ले, मैराथन देख ले। नहीं करना वैसा, पढ़ ढंग से, अच्छे से पढ़, कॉन्सेप्ट को समझ, मजा आएगा। अब बात समझ रहे हो? आई होप समझ में आया होगा आपको कि यूट्यूब से पढ़ना है या कोर्स से पढ़ना है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। हमारा रिवीजन सीरीज आएगा अप्रैल में, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ के पास होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ के पास नहीं भी होंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स का है, राइट, कि क्या आपने पहले डिटेल पढ़ा था। क्योंकि आप समझो प्रोसेस क्या है, डिटेल पढ़ना है फिर रिवीजन करनी है। बहुत सारे बच्चे डिटेल वाला स्टेप भूल गए कि सर सीधा वन शॉट है, नहीं होता ऐसा। अब बात समझ रहे हो? बाकी इनके अगर आपको कोई भी डाउट है मुझसे कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको डाउट रहता है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। बाकी ये नंबर वगैरह भी आपको दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत आएगा नहीं, राइट। बुक्स आपको मिल जाएंगी 1 अप्रैल से पहले, तो जितना जल्दी हो सके आप कोर्स में एनरोल कर लो। बाकी यस, मिलते हैं आपसे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है इस बार, क्योंकि पढ़ेंगे बहुत धमाकेदार। एक तो अपनी बुक्स आने वाली है अपने हाथ में, ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं, डिज़ाइन के लिए गई हुई है, लेकिन जैसी बुक्स मेरे हाथ में आएंगी दिखाऊंगा मैं आपको कि इस बार बुक्स जो आपको मिलने वाली है कैसे मिलने वाली है। बहुत ही शानदार बुक्स होने वाली है। बाकी यस, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।